अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पानी की अहमियत, उसकी ज़रूरत और उसकी जो इफ़ादियत, उसके नुक़सानात, कितना पीना चाहिए और कितना ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पानी जो इंसानी जिस्म का हम लोग कंटेंट देखेंगे तो 60% हिस्सा लाइक 60% हिस्सा हमारे जिस्म का जो है वो पानी है। जिस्म में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं लेकिन 60% हमारे जिस्म के अंदर पानी है। तो हम लोग उसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं और जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके काम करने में सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोला जा सकता मगर बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो पानी की है। किडनी जो काम करते हैं वो पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है, हार्ट जो काम करता है वो भी पानी के ऊपर रहता है, दिमाग भी पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिसकी फंक्शनिंग होती है। और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो पानी के ज़रिए ही उस सेल्स को कैरी करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं, खून को कैरी करते हैं। तो ये सारे चीज़ों का जो निज़ाम है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत पाई गई है। लेकिन हमारे डेली रूटीन में जिस किस्म का पानी हमको इस्तेमाल करना चाहिए और जो सही तरीक़े हैं वो उसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पानी के न पीने की वजह से क्या क्या नुक़सानात होते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं और पानी किस तरह का पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हम आज क्विकली कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी जो ना पीने के नुक़सानात हैं, सबसे पहला उसका नुकसान है आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो चर्बी होती है वो लेवल्स उसमें बढ़ जाते हैं। ये आजकल बहुत ही कॉमन पाया जा रहा है। देखिए सबसे आसानी के साथ हम समझ सकते हैं कि जिस्म को जो सर्कुलेट करने के लिए जितना वो सर्कुलेशन अच्छा होता है उसी तरह उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसकी चिकनाहट जो जमती है रगों के अंदर वो कम होने लगती है। तो अगर पानी कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगता है और उसके बाद दिल के बीमारियां उससे काफ़ी आने लगती हैं, क्योंकि हार्ट को अगर प्रॉपर उसकी पंप करने के लिए खून ना मिले और पानी ना मिले तो हार्ट के ऊपर काफ़ी उसका असर पड़ता है। इसी तरीके से लंग्स के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अक्सर लोग जो दमे में मुतासिर होते हैं उनको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है, जो सांस के साथ ऑक्सीजन को मिलाता है, वो मोमेंट के लिए ऑक्सीजन आपके लंग्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर लोग जो दमे की शिकायत करते हैं सबसे पहले उनको चेक करना चाहिए कि उनका वाटर इनटेक बराबर है, ज़्यादा या कम नहीं है, वो अपना चेक करा लें और चेक कर लें कि कहीं पानी की वजह से तो उनको दम नहीं चढ़ रहा है। और उसके अलावा जो लोग एनीमिया का शिकार होते हैं, खून की कमी का जो शिकार होते हैं, वो उसकी भी एक अहम वजह, दूसरी वजूहात में से एक अहम वजह वो पानी की कमी है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत जो अक्सर लोग करते हैं वो भी पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उसके अलावा मोटापा जो ओबेसिटी जिसको कहा जाता है उसके लिए भी पानी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा एक फैटीग जिसको लेथार्जिकपन कहते हैं, एक किस्म की कमज़ोरी, आदमी एक्टिव नहीं रहता है, खाने और पीने के बावजूद भी हम लोग फ़ील करते हैं कि हम लोग एक्टिव नहीं हैं, बहुत ही लेथार्जिक फ़ील करते हैं, जिसको फैटीग डिजीज़ कहा जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो अक्सर ये लोगों की हैबिट अगर हम लोग क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे तो उनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है। तो इस किस्म की जो भी तकलीफ़ अगर हम लोग महसूस कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि पानी का इंटेक बढ़ा दें। इसी तरीके से स्किन डिजीज़, जो आपकी स्किन जो है वो बूढ़ी लगने लगती है या रिंकल्स आने लगते हैं या ड्राई स्किन जिसको ईचिंग वगैरह की शिकायत काफ़ी हो जाती है, स्किन सूखने लगती है, तो ये सारे जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं इसमें भी पानी का बहुत अहम रोल है। बिकॉज़ आपके वाटर की कमी की वजह से स्किन जो है वो सूखने लगती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट या विटामिन जो पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जो विटामिन खाते हैं, विटामिन लेते हैं, ग़िज़ा के ज़रिए से जो विटामिन आपकी बॉडी तक आते हैं, अगर सर्कुलेशन और वाटर नहीं रहा, हाइड्रेट नहीं रही आपकी बॉडी, तो वो स्किन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसी वजह से स्किन के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत पाई गई है। और फिर जो है इसके अलावा भी जो हम लोग प्रीमेचर एजिंग कहते हैं, यानी कि आज़ा जो है वो वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता। जैसे झाड़ को पानी नहीं मिला तो वो मुरझाने लगता है, वैसे ही हमारे जो आज़ा हैं वो भी पानी न मिलने की वजह से वो वक्त से पहले मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि पानी की कमी की वजह से क्या क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। इसी तरीके से पानी के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो सबसे पहला हम फ़ायदा लेते हैं कि जो अक्सर लोग डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बताते हैं, जिसमें कब्ज़ भी है या गैसेस हो गया, एसिडिटी हो गया, हाजिमा नहीं होता,
ये पानी के लेने की वजह से इंशाल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आता है। पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा किडनी में जो स्टोन्स आते हैं उनके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और बहुत सारे मौक़ों पर आपके पानी की कमी की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन और किडनी में स्टोन फॉर्म होते हैं। तो जो लोग यूरिन इन्फेक्शन या किडनी डिजीज़ में मुब्तला हैं उनको चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके फ़ायदे आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी घुटनों के अंदर या आपके जॉइंट्स के अंदर लुआब जो कम हो जाता है या कार्टिलेज के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, वो भी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और बहुत सारे तरीक़े अभी आजकल ईजाद हुए हैं जिसमें पानी के ज़रिए मोटापे का भी इलाज किया जा रहा है। केयरफुली ये हर एक के लिए मुफीद नहीं होता, मगर पानी मोटापे के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है अगर वो अपना वेट कम करना चाह रहे हों। तो इसी तरीके से जो उनके बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, जो इन्फेक्टिव डिजीज़ जिसको कहा जाता है, जो बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज़ या इन्फेक्शंस वगैरह पाए जाते हैं, उन किस्म के लोगों के लिए भी पानी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। क्योंकि जितने भी बॉडी के बैक्टीरियाज़ एंड टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। तो वो लोग जो इस मर्ज़ में मुब्तला है उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा पानी किस तरीक़े का इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुआ है कि एक बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत होती है और उसमें अलग अलग रेंज साइंटिस्ट बताते हैं। लेकिन एक आम तरीक़ा, सिंपल मेथड जो है वो ये है कि 30 किलो अगर वज़न है तो उसमें 1 लीटर पर डे पूरे दिन में 1 लीटर की आपको ज़रूरत होती है। ये आम हालात में बता रहा हूँ मैं। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो उनके हिसाब से डॉक्टर उनको सजेस्ट करेगा, हार्ट डिजीज़ है तो उनके हिसाब से सजेस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल में अलग से उनका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। लेकिन एक सेहतमंद आदमी के लिए अगर 60 किलो वज़न है तो 2 लीटर पानी दिन में, और अगर 90 किलो वज़न है तो 3 लीटर पानी। तो इस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पानी की जो ज़रूरत होती है वो 30 किलो पर 1 लीटर की ज़रूरत एक आम आदमी को, सेहतमंद आदमी को ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चों में उसकी मकदार अलग है, वो उनके वेट और उनके सेहत के हिसाब से उनको सजेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से पानी गर्म पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं और हर एक के अलग ओपिनियंस इसमें पाए जाते हैं। तो दोनों के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। गर्म पानी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठंडे पानी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्म पानी के भी कुछ नुकसानात हैं और ठंडे पानी के भी कुछ नुकसानात हैं। तो आम तौर पर जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि बॉडी टेम्परेचर पे जो नॉर्मल वाटर होता है उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कुछ हालात में, जैसे कि अगर आपको थ्रोट पेन है या आप जो है किसी सर्द मौसम में रह रहे हैं या किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, तो इस मौके पर आपके लिए गर्म पानी मुफीद होगा। गर्म पानी के इस्तेमाल से हाज़मे में बहुत मदद मिलती है, गर्म पानी के इस्तेमाल से आपकी कोलेस्ट्रॉल में मदद मिलती है, दिमागी तौर पर काफ़ी सुकून होता है, थकान दूर होती है। उसके अलावा नींद में काफ़ी चेंजेस आते हैं गर्म पानी के इस्तेमाल से। और उसके अलावा भी रगों के लिए ये गर्म पानी बहुत ही मुफीद साबित होता है। लेकिन गर्म पानी के नुकसानात का अगर हम जायज़ा लेंगे तो गर्म पानी के नुकसानात ये होते हैं कि जो धूप में तपा हुआ पानी हो या बहुत देर से किसी वजह से गर्म रह रहा हो तो उसमें जो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया है कभी कभी वो बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर नॉर्मल लेवल पे आप कर रहे हैं तो वो नॉर्मल पानी यूज़ करें। और अगर बिल्कुल आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, वॉकिंग या जॉगिंग कर रहे हैं, तो इस मौके पर आपके लिए ठंडा पानी ज़्यादा मुफीद है। आइस वाला पानी या बर्फ़ वाला पानी इस मौके पर इस्तेमाल करने से आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, आपके सरगों में काफ़ी ठंडक आती है, आपका ब्लड प्रेशर जो वो लेवल पे बढ़ जाता है जॉगिंग या वॉकिंग करने से, उस मौके पर अगर आप ठंडा पानी लेंगे तो इसमें काफ़ी आपको मदद मिलती है। तो ये रहा ब्रीफली आज का पानी के बारे में इंफॉर्मेशन। इसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे, अब ये रही बात कि इसके फ़ायदे तो मालूम हो गए, नुकसानात भी मालूम हो गए, क्या चीज़ इससे रिलेटेड है और क्या ज़रूरत है वो भी मालूम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको याद नहीं रहता है कि पानी कैसा पिया जाए। तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस वाटर के लिए ही ख़ास तौर पर बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें। अगरचे कि ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, आपको काफ़ी डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारे ऐप हैं। मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि पर्टिकुलर यही ऐप इस्तेमाल करें। आप अपने तरीके से उसका रिसर्च करें कि कौन सा ऐप आपके लिए बेटर है, जो आपको रिमाइंड करते रहेगा हर 45 मिनट 50 मिनट पे, या आपका डेली जितना आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम
हैं वो कैलकुलेट करके वो आपको खुद रिमाइंडर डालते जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करें, कुछ दिन अगर आप 2 से 3 महीने इसको इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद आपकी बॉडी उसकी हैबिट हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद खुद ब खुद आपको तलब होगी कि पानी आपका साथ में रहेगा, एक बॉटल आपके साथ में रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप कि जो भी आप बॉटल रख रहे हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट ऐड कर दें, जैसे कि नींबू ऐड कर दें या कोई एक किस्म का सेब वगैरह फ्रूट कट करके आपकी बॉटल में ऐड कर दें, तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट एंड सिट्रेट्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। पानी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट आपको बॉडी में जाएंगे। तो ये थे कुछ क्विक टिप्स आज के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।